Actually the first teams were from two different teams were actually from NED. NED ने एक 2011 में गाड़ी बनाई थी but they couldn't send it to the competition. उसमें उनका कोई वीज़ा का इशू हो गया था. फिर उन्होंने 2012 में एक गाड़ी बनाई थी, वो भी they couldn't send it to competition because उनका कोई और मसला बन गया था. तो फिर we were the first in 2012 to send a team. फिर 2013, 14, 15 कंसिस्टेंटली 4 साल गए. फिर 4 साल के बाद 16 आई थिंक 16, 17 ड्राई थे. फिर 18, 19 2 साल गए. फिर 2021 फिर दोबारा नहीं गए. 2021, 22 कह लें. So I started working, I got to know about Formula Student back in 2010 and we started working, thinking about it, dreaming about it, just collecting data, reading the rules. And so 2012 में first team from PNEC went to Formula Student. They named themselves Formula NUST. And उस team में we were not part because that team was from a particular batch of final year students. तो वो एक closed group की team थी. I wasn't part of that. Then the next year जो हमारे faculty advisor थे Captain Nadeem Ahmed Shahid, so he decided to make it to involve entire PNEC into that. So every students from all the departments, students from all years. So that's when I joined the team as the team leader, and we renamed the team as Formula NUST Racing, and that was our first year. So our first competition was in 2013. Then I was with the team in 2014 as well as the lead of design. Then in 2015 I was still connected with the team as sponsors representative, so I was working for one of the key sponsors and overseeing the team from on their behalf. So actually when we started Formula Student, तो उस point पे YouTube खुला हुआ था और उसके बाद बैन हो गया था very soon. तो इनिशियल जो हम देख के गाड़ियों के बारे में आइडिया लेते थे वो एक्चुअली यूट्यूब से ही लेते थे, जस्ट टू सी के गाड़ी बनती किस तरह से, क्योंकि वी हैड नो आइडिया कि भाई ये गाड़ी किस तरह की होगी. सो द फर्स्ट कार एवर दैट वी सॉ वाज द NED कार, एंड उसको देख के हमें अंदाज़ा हुआ ओके दिस इज़ व्हाट अ कार इज सपोज टू लुक लाइक, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर पैकेज्ड. उसके बाद खैर फिर यूट्यूब से तस्वीरों से उसकी डिफरेंट आइट्रेशंस के ओके मैं स्प्रिंग्स को इस तरह से भी पैकेज कर सकता हूँ, मैं इंजन को इस तरीके से पैकेज कर सकता हूँ, फ्यूल टैंक इधर जाना चाहिए. सो ये सब यूट्यूब से और फेसबुक पेजेस से. एंड तो अभी इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आई स्टिल रिमेंबर नेम्स ऑफ जो मशहूर टीम्स हैं या जो जिन टीम्स को मैं फॉलो करता था. whereas when I talk to the new guys, तो they don't know about बहुत मतलब GFR जो है it's a multi-time world champion, and last time I was here मैंने GFR का नाम लिया था, nobody knew GFR क्या है. So ये तीन जो हैं Stuttgart, Delft and AMZ, they keep trading this fastest acceleration time वाला जो वो है ना, and they've been doing it electric cars के साथ since 2014. तो ये एक्चुअली इस दफ़ा बहुत न्यूज़ बनी, बट फॉर मैनी ईयर्स फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग 260 का रिकॉर्ड जो है इट हैज़ बीन हेल्ड बाय अ फॉर्मूला स्टूडेंट टीम. इस दफ़ा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मशहूर हो गई पाकिस्तान में, वरना अदरवाइज जो है ये दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन ट्रेडिंग बिटवीन फॉर्मूला स्टूडेंट टीम्स फॉर मैनी ईयर्स. और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली थी जब व्हेन वी वर डूइंग फॉर्मूला स्टूडेंट एक्चुअली, कि एक हमारे जो स्पॉन्सर थे उनके कोई फैमिली मेम्बर वाज वर्किंग फॉर टेस्ला, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. तो ही टोल्ड अस कि जो टेस्ला का पूरा व्हीकल डायनामिक्स का डिपार्टमेंट है दैट्स डेल्फ्ट एलमनाई. जो डेल्फ्ट का तो पता होगा ना, तो डेल्फ्ट की जो टीम है फॉर्मूला स्टूडेंट टीम उसके एलमनाई हैं सारे इंटायरली. तो टेस्ला एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मूला ऐसे ही होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में 7 समंदर पार, वो अपने रिक्रूटर्स को भेजते हैं एंड दे रिक्रूट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. वन ऑफ माई टीम मेम्बर्स फ्रॉम RMIT इलेक्ट्रिक was रिक्रूटेड बाय टेस्ला. वो टेस्ला में ही है पावर ट्रेन सिस्टम्स में.
अब पता नहीं किधर है, बट मतलब फॉर 3-4 years ही वाज वर्किंग फॉर टेस्ला. अभी मैंने फेसबुक यूज़ करना छोड़ दिया है, तो इसलिए आई डोंट नो वेयर ही इज़. So the most difficult part of Formula Student, as you guys all would be familiar with it, was raising money. The most daunting part, or the most, I would say, the thing that makes you the most nervous. But you know, beyond raising money is still possible, right? A lot of the technical challenges were actually bigger than that. So when we started out, we didn't know what a Formula Student car looks like. How do you make a racing car? We had never seen a race car. We had never driven a race car. There was no go-karting in Pakistan back then. So motorsport was practically non-existent in Pakistan. So making a race car, understanding what a race car is supposed to look like, getting hold of resources, getting hold of knowledge, mentors, that was one of the key challenges as well, beyond the fundraising bit. Then, you know, challenges with imports, customs, exporting your car to UK, competing in a foreign country on shoestring budgets. So all of that, I think, those are challenges. But those challenges also are the things that make the entire endeavor fun. So we've in my 3 years connected to the Formula Student team at NUST, we did some amazing things, things that we initially would have thought were impossible, but with teamwork and with dedication and with, you know, resolve, we sort of, you know, we could never have dreamt of doing things that we did. So for an example, like I said, one of the challenges is raising money. But so initially we started with an estimate of 4 million rupees for the entire project, and we were like, if we can raise 4 million rupees, we're good to go. In our 2014 competition year, we raised 15 million rupees. So, you know, way beyond our target, and it was all possible. So overcoming those challenges is what makes Formula Student fun and worthwhile. So our first competition was 2013, or 2013 में जो है, when we went to, so the car was made in a haste, और डिज़ाइन भी उस वक्त जो है वो sort of कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर दी, कुछ चीज़ें इस चीज़ पे छोड़ दी कि, you know, it will fit, pray to God it will, ठीक है. और वो फिर जब गाड़ी लास्ट मिनट पे बननी शुरू हुई तो उसमें चीज़ें फिट कर दी गई, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि हमने कहीं रूल्स इन्फ्रिंज कर दिए थे. सो व्हेन वी वेंट टू द कॉम्पिटिशन, जो एक आपका 95th परसेंटाइल वाला रूल जो होता है, जिसको हम पर्सी कहते हैं, सो पर्सी डिडंट फिट इन द कार. और पर्सी डिडंट फिट इन द कार, उसकी वजह ये थी कि जो हमारी शोल्डर हार्नेस बार थी, वो शोल्डर हार्नेस बार वाज माउंटेड more forward than it was supposed to, because the engine was mounted in the wrong location, and, you know, all of those after effects. फिर the pedal assembly was bigger than originally designed. उसमें parts last minute change हुए थे because we wanted to import some parts, but we didn't have the funds to do that. उनमें local parts से उनको replace किया, उसकी जगह extra हुई तो जगह नहीं छूटी थी. So that car couldn't pass tech inspection. But हमने ये किया कि we took that car to tech inspection. We made an exhaustive list of the rules that we were infringing, and we made every effort there at the competition to fix them. And we almost did to some extent. We cut bars, we cut the chassis, re-welded it on site, and we tried to clear as many rules as possible. And, you know, obviously all of that takes time. So by Sunday, जो कि लास्ट दिन होता है कंपटीशन का, we were at a point where we could have cleared tech, but we couldn't have cleared all the other parts of scrutineering. So उस point पे what we did was we went to the scrutineers and we said कि हमें इस गाड़ी में जो problems हैं आगे के भी, you know, don't give us a tech sticker, but
put this car through all the phases of at least static scrutineering and give us an exhaustive list of what's wrong, right? So next year we started with that list. That very list was front and center of what was wrong and what needed to be fixed, right? And we started the design for a new car. So 2014 में the entire focus was on making a legal car and ensuring कि जो चीज़ जैसी डिज़ाइन में डली है वैसी ही व्हीकल के ऊपर आए. And I would say 90-95% it was the same. मतलब जैसी चीज़ कैड में डिज़ाइन हुई थी वैसी चीज़ मैन्युफैक्चर हुई थी, वैसी चीज़ बनी थी. But 2014 में just before shipping we ran into a problem where we lost one of our engines. ठीक है. And this is one thing that was an important learning as well कि जब आप procedures को SOPs को follow नहीं करते तो क्या होता है. So somebody had taken the intake manifold off for some changes or some gasket लगानी थी, something like that, and accidentally they had dropped a 5mm nut inside one of the cylinders, and when the engine was started वो nut जाके valve के अंदर फंसा and we lost one valve, one piston, and so we had to rebuild that engine. तो उस engine को हमने एक रात के अंदर just before shipping rebuild कराया, and we made a contingency plan where we sent 2 of our people earlier than the rest of the team. They bought an engine in UK, and the idea was that we will replace the engine when we get to on the first day of competition. We will take the old engine out, put the new one in, and then go through scrutineering. But वहाँ पे जब things are moving so fast at the competition कि we at one point we said कि चलो जो engine लगा हुआ है इसी के साथ हम पहले static parts को pass कर लेते हैं scrutineering के, then we are going to change the engine. So हमने static parts कर लिए. अच्छा, that engine that was already in the car वो rebuild हो चुका था, बट वो रीबिल्ड होने के बाद ब्रेक इन और टेस्ट नहीं हुआ था कराची में, क्योंकि वो बिल्कुल शिप होने से एक रात पहले वो पहुंचा था इंजन. सो वी हैड रीबिल्ट इट, वी हैड स्टार्टेड इट, बट वी हैडंट रन इट इन एंड और ट्यून्ड इट. तो वहाँ पे हमने टेक पास कर लिया, चैसी पास कर लिया, सेफ्टी पास कर लिया. उसके बाद जो है वो आता है नॉइज़, ब्रेक एंड टिल्ट पास हो गया. नॉइज़ में जब हम पहुँचे तो दी इंजन वुडंट रेव टू 9000 RPM. उन्होंने टेस्ट प्रोसीजर जो रखा था वो ये रखा था कि 9000 RPM तक रेव करते थे और 9000 RPM पे आपको 93 डेसिबल की जो लिमिट है वो अचीव करनी होती है. आई डोंट रिमेंबर, 93 होती है ना, पता नहीं क्या होती है. यू आर एन इलेक्ट्रिक टीम सो यू डोंट नो. बट वो जो डेसिबल लिमिट थी वो हम बेसिकली जो टेस्ट प्रोसीजर था वो पूरा नहीं कर रहे थे. बट वी आर्ग्यूड के सिंस आर engine is not accelerating or not revving over 4500 RPM, so our red line is 4500 RPM and you should conclude our test at 4500 RPM. And they were like, theek hai, I don't know, we don't know how you're going to race this car, but let's just give you the sticker. So they gave us the sticker for noise as well. उसके बाद ब्रेक टेस्ट था, और ब्रेक टेस्ट के अंदर जो है वो, and this was the last day of the competition by this time, so we didn't have the opportunity to go and change the engine. We had a new engine lying, but we couldn't do it because time nahi tha enough. So we attempted brake anyway, and we thought that we are going to use the same logic in brake as well. But brake में ये था कि we weren't going fast enough to actually lock our brakes. और brake test का जो procedure है वो ये है कि क्योंकि these cars don't have ABS, so you have to lock all 4 brakes at the same time. So we weren't going fast enough कि हम brakes को lock करके skid कर सकें. So we weren't able to perform the test procedure at all, which is why we couldn't pass brake. But we had come to a point where we went through the entire scrutineering and we found out what was wrong. And ठीक है, वो जो engine failure था that was our mistake, but we learned from it. और उसके बाद 2015 में जो है we put a very strong emphasis on following procedures and testing before shipping. Complete the car on time, testing before shipping, and funds were arranged earlier on so that the manufacturing of the car is not delayed. क्योंकि होता ही है कि funds come in
अराउंड हम अप्रैल मई तक जो है ना वो फंडिंग ढूंढ रहे होते हैं. उसके बाद जब फंडिंग आ जाती है तो देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट टू बिल्ड द कार. तो इस पॉइंट पे बिकॉज द स्पॉन्सर वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, वी वर एम्प्लॉयड, माई सेल्फ एंड माई कोलीग तलहा, we were employed by the sponsor to look after the team. So we ensured that the funds come in early, the car is built early and the car is tested before shipping. So that car was tested before shipping. Unfortunately us saal I couldn't go to the competition, I couldn't travel to UK, but alhamdulillah us saal jo hai wo the car was finished on time, the car was tested in Pakistan, the car performed the actual events that were supposed to be done in UK here, simulation, and we sent out a well tested car. It passed it passed scrutineering easily within the first and second day, and it competed in sprint and endurance. So endurance में it completed 18 laps before fuel starvation issues came in and we had to cut it short, so 18 out of 21 laps. और उस साल हमने ये किया था to maximize on our competition time and our seat time, we had enrolled ourselves in 2 competitions, so Formula Student UK and Formula Student Germany in the same year. So उसमें idea ये था कि we will go to UK, then some of the team members would stay back in UK, and then they would take the car to Germany and then compete in Germany again. So then these guys traveled to Germany with the car. उधर भी Germany में भी they passed tech, they passed scrutineering, alhamdulillah, and they were able to compete in endurance. They couldn't compete in all the other events, but if I don't remember wrong, शायद sprint में भी किया था, but I'm not sure, autocross या sprint जो होता है. But they competed in endurance, और endurance के अंदर जो है वो they did 5 laps. उसके बाद there was a minor suspension failure, but वो because it was a suspension failure on track, the car was black flagged, and that was the end of our, क्योंकि we could fix the car and put it back in line, but in Germany they don't give you second chances. So that was the end of 2015. उसके बाद my association with the team finished. I went for my master's degree to Australia. So उसके बाद की स्टोरी मुझे नहीं पता. आप जाते हैं ना, अगर जिस ज़माने में हम यूके जाते थे तो उस ज़माने में यूके में सारी टीम्स आती थी. अब तो यूके में सारी कचरा टीम्स आती हैं ना, बट उस ज़माने बड़ी टीम्स जो बिग बॉयज़ थे वो आते थे. तो डेल्फ्ट वाले जो है ना वो एक 60 फुट ट्रक लेके आते थे जिसके अंदर उनकी पूरी वर्कशॉप बनी हुई थी, लेथ मशीन, CNC मशीन्स, सब कुछ ट्रेलर के अंदर लगा हुआ. और वो वर्कशॉप जो है ना वो अपने लिए नहीं लाते थे, वो पूरे पैडक को अलाउड होता था उस वर्कशॉप को यूज़ करना. इट हैड इट्स ओन क्रू. आप उनके पास जाते थे, आप कहते थे यार ये पार्ट है, ये ड्राइंग है, ये मुझे बनवाना है. वहाँ से IGS फाइल लेता था, आपको उसी वक्त बना के देता था फ्री ऑफ कॉस्ट. सिर्फ मटीरियल की कॉस्ट लेगा आपसे. So there is an incredible culture of working together, of helping each other out, whereas इधर जो है वो मोस्टली टांग खींचने वाला कल्चर है. कि हम एक सेपरेट टीम बना लेते हैं, वो फलाने ने यूं कर दिया, उसका डिज़ाइन छाप लिया. सो इफ़ यू हैव टू शिप जस्ट 1 कार, ठीक है, तो ये एक्सपेंस कितना श्रिंक हो गया कंपेयर टू शिपिंग 11 कार्स, राइट. जब ये एक्सपेंस श्रिंक हो गया तो यू हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन द कार, राइट. सो दैट्स द आइडिया कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमल यूटिलाइजेशन करो, बजाय ये कि उसको आप जो है ना वो फालतू चीज़ों पे लगाओ, क्योंकि शिपिंग बिल्कुल फालतू चीज़ है, ठीक है. ये क्लॉड और पैट इसके ऊपर बहुत वो करते हैं, पैट क्लार्क और क्लॉड रॉयल दोनों इसके ऊपर बहुत शोर मचाते हैं कि यार आप जो है वो इंडिया से उठ के या पाकिस्तान से उठ के आए हो, आपकी गाड़ी नहीं चलती थी, ये बात आपको पता थी, तो भाई आप क्यों इतने पैसे से ज़ाया करके आए हो. यही पैसे आप गाड़ी पे लगा लेते और अगले साल आ जाते. कहते हैं कि यही पैसे तुम गाड़ी पे लगा के गाड़ी को फिक्स कर लेते, वहाँ पे चलाते, वहाँ पे टेस्ट करते. उसका जवाब स्टूडेंट्स ये देते हैं कि हम लर्निंग के लिए आए हैं. वही कहते हैं भाई जो लर्निंग तुम इससे कर रहे हो ना, यहाँ पे ला के ये गाड़ी ना चला के, ये लर्निंग तुम अपने मुल्क में भी कर सकते थे, ये लर्निंग तुम इंटरनेट से भी कर सकते थे. So you didn't actually need to come to UK to learn कि okay your car doesn't work, right.
सो वो उनका पर्सपेक्टिव ये, अच्छा हमने ये काम किया कि हम गए 2 दफ़ा और हमारी गाड़ी, एक दफ़ा तो हम गए और हमारी गाड़ी हमें पता था कि नहीं चलेगी, सेकेंड टाइम अराउंड हम जब गए तो हमारी गाड़ी शुड हैव वर्कड, हम बिल्कुल ब्रेक टेस्ट तक पहुंच गए थे, बट उधर जाके मसले हो गए, तो चलो दैट इज़ एक्सक्यूजेबल स्टिल, बट आफ्टर दैट मच एक्सपीरियंस, मतलब हम पाकिस्तानी टीम्स हैव बीन गोइंग सिंस 2012, आफ्टर ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑल दीज ईयर्स, अगर हम जो है अभी भी वही काम कर रहे हैं कि हम एक ना चलती हुई गाड़ी को एक्सपीरियंस लेने के लिए ले जा रहे हैं यूके, सो बेसिकली इट्स जस्ट अ, अपने आप को बोल रहे हैं, बेसिकली आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और ये माइंडसेट नज़र आता है, सुफ़ा की टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो सुफ़ा की टीम का जो टीम मैनेजर था ना, सॉरी जो फैकल्टी एडवाइज़र था, वो मेरा बैचमेट था यहीं PNEC का, और वो फार्मूला स्टूडेंट में भी हमारे साथ ना मार्केटिंग मैनेजर था। तो आई मैसेज हिम कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ, तो यू नो, और मेलबर्न में ही होता है जो कंपटीशन होता है, इनफैक्ट वेरी क्लोज टू वेयर आई यूज्ड टू लिव। तो आई मैसेज हिम कि यार यू नो यू गाइज नीड एनीथिंग, तो मैं अगर गाड़ी पे काम करने के लिए जगह चाहिए, आई हैव अ गैराज इन माई हाउस, तो उधर खड़ी कर लो गाड़ी, आके काम कर लो, लड़कों को रिहाइश वगैरह चाहिए तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो गए थे, हम तो जाते थे इसी तरह ना कि यार कहीं पे जाके एक कमरा लिया, उसमें पड़ गए बुरे हालात में, तो मैंने उनको ये सारी ऑफ़र्स की, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, नहीं हम बताएंगे, हम एक्चुअली पहले तो सिडनी आ रहे हैं। मैंने कहा सिडनी क्या करने जा रहे हो भाई, घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा आप कंपटीशन से पहले अगर टीम को ले जाके घुमा रहे हो तो आपने तो आपने वो ख़त्म ही कर दिया ना, मतलब उनका घूमना उन्होंने पहले था, कंपटीशन बाद में अटेंड करना था। तो वो घूमे, कंपटीशन स्टार्ट वाले दिन से पिछले शाम को मेलबर्न पहुँचे हैं वो, उसके बाद भी जो है वो जो फैकल्टी एडवाइज़र था, ही गेव मी अ शॉपिंग लिस्ट कि यार ये चीज़ें मैंने ख़रीदनी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये वो जो बेसिक्स होती हैं ना, तो मेरे साथ चल के शॉपिंग करा दो मुझे, और बाकी जो है वो घूमने चले गए दोबारा, जो स्टूडेंट टीम थी। आई एम लाइक भाई यू हैव नो इंटेंशन टू पार्टिसिपेट। फिर डिज़ाइन रिव्यू का टाइम था, तो इत्तेफाकन उनकी जो वो थी शीट थी ना, वो मेरे पास ही आ गई। सो आई वॉज वॉल्टियरिंग विद द डिज़ाइन टीम, विद डिज़ाइन रिव्यू टीम, तो मेरे पास वो उनकी आ गया फॉर्म। मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर खैर हम जब पहुँचे जजिंग के लिए विद द टीम, तो नोबडी वाज देयर। तो मैंने खामोशी से मैसेज किया हमज़ा को कि यार हमज़ा किधर हो भाई, तुम लोगों की अभी जजिंग होने वाली है, देयर आर 3 मोर कार्स, हम उनको देख के आ रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ पहुँच जाए। गाड़ी नहीं भी पहुँचती तो बंदे तो पहुँच जाए कम से कम, कोई बंदा भी नहीं है तुम्हारा, बंदा ये बता दे कि सर हमारी गाड़ी फ़लाँ जगह फंसी हुई है, अभी हम आ रहे हैं 5 मिनट में। नोबडी वाज देयर, कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। आफ्टर एन आवर दे से कि यार वो हमारी जजिंग आगे फ्री, हमें नई स्लॉट मिल सकती है। जजेस से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम पागल के बच्चे हैं, हम क्यों नई स्लॉट देंगे। वो एक अना का मसला बन गया उनके, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं करेंगे दोबारा जजिंग, बस इन्होंने मिस कर दी। सो व्हाट लर्निंग डिड यू गो देयर फॉर, व्हाट लर्निंग डिड यू डू, जिसमें यूनिवर्सिटी ने अपने पैसे स्पेंड करके आपको 3 स्टार होटल में ठहरवाया, ठीक है, हर बंदा विद देयर ओन बेड, दैट लग्जरी, ठीक है। सो ये सब किस लिए था, व्हाट्स द पॉइंट, घूमने फिरने गए थे आप। तो इफ़ यू गाइज नो, हम लोग कम्युनिकेशन अवार्ड सबसे पहले जीते थे, ठीक है, 2014 में। और कम्युनिकेशन अवार्ड इसलिए जीते थे कि हमने एक वो देखी, उन्होंने कम्युनिकेशन अवार्ड के लिए ना एक वो डाली, पोस्ट डाली आई मैकी ने, और आई मैकी ने कहा कि भाई आपने जो है वो बेसिकली आई मैकी की मशहूरी करनी है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अवार्ड मिलेगा। तो हमने उसको जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम के क्या समझते हैं कि भाई ये टीचर चाहता क्या है, एग्ज़ाम की क्या है, ठीक है। और जब एक दफ़ा हमने एग्ज़ाम समझ लेते हैं तो हम O लेवल हो, A लेवल हो, हर चीज़ को क्रैक कर लेते हैं। तो हमने उसको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अवार्ड जो था ना, उसको क्रैक कर लिया, और उसके बाद हमने उसकी वो बजाई कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पता नहीं हंड्रेड्स में हमारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से, 10 मतलब 60-70 जो है वो मॉर्निंग शो एंड TV अपीयरेंसेस थी, रेडियो अपीयरेंसेस थी, रोड शोज़, पता नहीं 10-15 रोड शोज़ थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, ये सब रोड शोज़ किए हुए थे, ये नेशनल लेवल पे। सो ऑल ऑफ दिस वी हैड डन
बिकॉज हमने वो कर लिया था कि यार ये अवार्ड जो है ना ये हम जीत सकते हैं, इसको हम क्रैक कर लेते हैं। सो जब वहाँ पे देखा ना उन्होंने, सबसे पहले तो हम जब पहुँचे तो हमारा झंडा देख के वहाँ पे आईमेकी की टीम आई। उन्होंने कहा यार ये राहील मुस्तफ़ा कौन है, ज़रा राहील मुस्तफ़ा को तो बुलाओ। हमने कहा क्यों भाई? कहने लगे यार इसने ईमेल भेज के तंग कर दिया है, क्योंकि वो जो भी अपीयरेंस होती थी ना उसको फ़ौरन रिकॉर्ड करवाने के लिए वो आईमेकी को ईमेल करता था कि हमने ये रोड शो किया, इसमें ये आईमेकी का स्टिकर इधर लगा हुआ था, आईमेकी का स्टिकर इधर लगा था, आईमेकी का स्टिकर इधर लगा था, इतने लोग आए, इतने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, पूरे डिटेल्स जो हैं वो बना के आईमेकी को फ़ौरन, इवेंट ख़त्म हुआ, आईमेकी को मेल। सो आईमेकी वाज लाइक कि यार ये राहील मुस्तफ़ा है कौन, इसको देखना ही है, कोई पता नहीं एलियन चीज़ है। So when we started our Formula student team, it was more about just being able to participate, being able to compete, and all of that racing thing seemed too cool to miss out on, right? So that was the initial motivation. But in our second year, we actually sat down and did a vision defining exercise. So we sat down and thought, what's our vision? What are we doing here? And we defined our vision as that we aim to train the best human resource in Pakistan that will enable Pakistan to be the forefront of technology. We didn't say be at the forefront of technology, we said be the forefront of technology. The idea is so this is a grammatical, on the surface of it's a grammatical mistake, but it's an intentional grammatical play around. And because the idea is that once you इफ़ यू गाइज नो, हम लोग कम्युनिकेशन अवार्ड सबसे पहले जीते थे, ठीक है, 2014 में। और कम्युनिकेशन अवार्ड इसलिए जीते थे कि हमने एक वो देखी, उन्होंने कम्युनिकेशन अवार्ड के लिए ना एक वो पोस्ट डाली आईमेकी ने, और आईमेकी ने कहा कि भाई आपने जो है वो बेसिकली आईमेकी की मशहूरी करनी है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अवार्ड मिलेगा। तो हमने उसको जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम के क्या समझते हैं कि भाई ये टीचर चाहता क्या है, एग्ज़ाम की क्या है, ठीक है, और जब एक दफ़ा हमने एग्ज़ाम समझ लेते हैं तो हम ओ लेवल हो, ए लेवल हो, हर चीज़ को क्रैक कर लेते हैं। तो हमने उसको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अवार्ड जो था ना उसको क्रैक कर लिया, और उसके बाद हमने उसकी वो बजाई कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पता नहीं हंड्रेड्स में हमारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से, टेंस मतलब 60-70 जो है वो मॉर्निंग शो एंड टीवी अपीयरेंसेस थी, रेडियो अपीयरेंसेस थी, रोड शोज़ पता नहीं 10-15 रोड शोज़ थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, ये सब रोड शोज़ किए हुए थे, ये नेशनल लेवल पे। सो ऑल ऑफ दिस वी हैड डन बिकॉज हमने वो कर लिया था कि यार ये अवार्ड जो है ना ये हम जीत सकते हैं, इसको हम क्रैक कर लेते हैं। सो जब वहाँ पे देखा ना उन्होंने, सबसे पहले तो हम जब पहुँचे तो हमारा झंडा देख के वहाँ पे आईमेकी की टीम आई। उन्होंने कहा यार ये राहील मुस्तफ़ा कौन है, ज़रा राहील मुस्तफ़ा को तो बुलाओ। हमने कहा क्यों भाई? कहने लगे यार इसने ईमेल भेज के तंग कर दिया है, क्योंकि वो जो भी अपीयरेंस होती थी ना उसको फ़ौरन रिकॉर्ड करवाने के लिए वो आईमेकी को ईमेल करता था कि हमने ये रोड शो किया, इसमें ये आईमेकी का स्टिकर इधर लगा हुआ था, आईमेकी का स्टिकर इधर लगा था, आईमेकी का स्टिकर इधर लगा था, इतने लोग आए, इतने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, पूरे डिटेल्स जो हैं वो बना के आईमेकी को फ़ौरन, इवेंट ख़त्म हुआ, आईमेकी को मेल। सो आईमेकी वाज लाइक कि यार ये राहील मुस्तफ़ा है कौन, इसको देखना ही है, कोई पता नहीं एलियन चीज़ है। फ्रॉम आउटसाइड अ लॉट ऑफ पीपल did move abroad, but we hope that one day they will come back and contribute to this country. That was the idea of the team. 3 साल बाद मुझे पता लगा कि टीम ने अपना विजन चेंज कर दिया। So Formula Student Pakistan is a dream that we've had since the very beginning, कि हम एक लोकल कंपटीशन कराएं, और ये जो इतना बड़ा हमारा एक ख़र्चा होता है इन शिपिंग कार्स एंड टीम्स अब्रॉड, ये कम हो। बट उसके लिए एक सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट ये है कि यू नीड रनिंग कार्स इन पाकिस्तान, यू नीड रूल कंप्लायंट कार्स इन पाकिस्तान। प्रॉबेबली अगर हम आज कंपटीशन कराएं तो देर आर 10-15 टीम्स अराउंड, बट उन 10-15 टीम्स में से शायद 2 गाड़ियाँ भी अगर क्वालिफाई कर जाएँ तो दैट वुड बी सरप्राइजिंग। सो at the spec that Formula student requires, that you qualify in, let's say, UK or Germany. So
सो उस लेवल पे टीम्स को पहले लाना पड़ेगा एंड देन वी कैन हैव दैट कॉम्पिटिशन. एंड दिस कुड बी डन कि आप जो है वो एक एग्री कर लें सारी टीम्स बैठ के कि वी आर नॉट गोइंग टू गो टू अ फॉरेन कॉम्पिटिशन, वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर कार्स, वी आर गोइंग टू स्पेंड द स्पॉन्सरशिप मनी locally, get a sponsor for the event, and then once everybody is ready for the competition, then do a local competition. There are examples of this abroad as well. एक कैनेडियन competition टोरंटो शूट आउट के नाम से स्टार्ट हुआ था. उसमें टोरंटो एरिया में जो टीम्स थी they used to compete against each other before going to the UK competition. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी में छोटा इवेंट करते हैं वो, which is not a proper formula student event, it's just a race between formula student teams. So there are examples of just students getting together and organizing an event. ये बिल्कुल किया जा सकता है, but prerequisite वही है कि you have teams that qualify, that have legal cars and that have their cars are reliable enough to actually compete. And if this happens, this would be great for promoting Formula Student and for furthering the idea and the thought process of Formula Student in this country. You grow, you learn more, and आप जो है वो नए ideas आते हैं. So one idea that I've been जिसके ऊपर मैं और ज़्यादा मेरा belief बढ़ता जा रहा है as time has passed is कि we should do collaborative teams in this country. क्योंकि we are a resource constrained country. We don't have resources, we don't have foreign reserves, we don't have universities के पास budgets are smaller, the sizes of our sponsorships are smaller, और उसमें से we end up spending a big chunk of money for sending people and equipment abroad. और उसकी वजह से हमारे lead times भी बहुत बढ़ जाते हैं कि हम जो है वो हमें 2 महीने लगते हैं शिप करने में, 2 महीने लगते हैं गाड़ी वापस आने में. So all of that is waste, right? So collaborative teams में होगा ये कि we can pool resources, sponsorship money can be better utilized to invest on technology development and building cars and actually doing the learning that Formula Student is supposed to do, rather than just teams running after sponsorship and trying to raise whatever they can and then making just meager very rudimentary sort of cars जो कि which can barely pass a competition. So I feel कि एक चीज़ जो कि you grow, you learn more, and आप जो है वो नए ideas आते हैं. So one idea that I've been जिसके ऊपर मैं और ज़्यादा मेरा belief बढ़ता जा रहा है as time has passed is कि we should do collaborative teams in this country. क्योंकि we are a resource constrained country. We don't have resources, we don't have foreign reserves, we don't have universities के पास budgets are smaller, the sizes of our sponsorships are smaller, और उसमें से we end up spending a big chunk of money for sending people and equipment abroad. और उसकी वजह से हमारे lead times भी बहुत बढ़ जाते हैं कि हम जो है वो हमें 2 महीने लगते हैं शिप करने में, 2 महीने लगते हैं गाड़ी वापस आने में. So all of that is waste, right? So collaborative teams में होगा ये कि we can pool resources, sponsorship money can be better utilized to invest on technology development and building cars and actually doing the learning that Formula Student is supposed to do, rather than just teams running after sponsorship and trying to raise whatever they can and then making just meager very rudimentary sort of cars जो कि which can barely pass a competition. So I feel कि एक चीज़ जो कि Formula Student को बहुत आगे बढ़ा सकती है इस मुल्क में, collaborative teams. These can be regional, these can be national. So for example, Karachi region में there is NED, there is DHSUFA, there is NUST PNEC. These can have a collaborative team. इसी तरह से North में NUST के अंदर there are 2 teams at SMME and SADA. Then there is teams at JICI. There is a team at CUST, there is a team at PAYAS. So all of these universities, I think Air University ने भी बना ली होगी team because they have a mechanical department too. So all of International Islamic University has a team. So all of these teams, they can individually they have not been able to compete in competitions.
they've not been able to make good cars because of resource constraints, ठीक है, knowledge constraints, experience constraints. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर यही लोग कोलैबोरेट कर लें, पूल कर लें इन चीज़ों को, तो these can be dealt with much better. And every institution and students from every institution can contribute in the areas that they are good at, right? और उससे जो है वो we can make more successful teams. ठीक है, obviously collaborations are hard to implement and the organizational structures are more complicated and there is an inherent difficulty in making collaborative and remote teams, but उसमें learning is also going to be more more expansive, I would say. मतलब मैनेजर है EBM में, तो इस तरह का शूट जो होता है ना, ये आराम से 1-2 करोड़ बड़े आराम से, मतलब एक ऐड जो शूट होता है वो 1-2 करोड़ बड़े आराम से वो करता है, क्या कहना चाहिए, खा जाता है. तो वो जिस लेवल की वीडियो बनी हुई थी और जिस लेवल का वो ऐड बना हुआ था, वो आराम से 1-2 करोड़ रुपए उस पर लगे होंगे, बट उन्होंने टीम को चंप चेंज किया था, राइट? बिकॉज दे न्यू कि इस टीम के पास जाने का कोई और जगह नहीं है. अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम लोग अल्फला के पास गए थे, NFST वाले चले जाते HBL के पास, ये HBL से कहते कि यार ओके तुम भी ये काम कर लो, क्योंकि वो होती है ना राइवलरी इनके दरमियान भी होती है, स्पॉन्सर्स के दरमियान. तो HBL क्या करता है, HBL अल्फला को मैच करता, राइट? वो कहता अच्छा उन्होंने 2 मिलियन दिए थे, मैं तुम्हें 1.5 दूंगा, सही है. वो उनको लो बॉल करता ना, वो एक बार सेट हो गई थी उधर से नीचे, वो नेगोशिएट करता. वेयर इफ यू आर अलोन, ठीक है, तो पावर इज इन योर हैंड. यू आर सेइंग कि भाई अगर तुमने फॉर्मूला स्टूडेंट या इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया के ऊपर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, आई एम दी ओनली वन, राइट? तो यू हैव टू गिव यू मी व्हाट आई वांट, ठीक है. सो एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू मैक्सिमाइज स्पेंड ऑन कार एंड मिनिमाइज स्पेंड ऑन फालतू चीज़ें, ठीक है. एंड अगेन इसमें एक और चीज़ आ जाती है. अब फॉर एग्जांपल 11 गाड़ियाँ अगर इस मुल्क से शिप हो रही हैं, ठीक है, आपकी सबसे बड़ी वन सिंगल कॉस्ट दैट आउटवेज एवरीथिंग एल्स इज शिपिंग, राइट? अभी आई थिंक